हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्यूब। क्योंकि अगर आप लोग को क्यूब 2 डिजिट का याद करने में दिक्कत है तो कैसे आप 2 डिजिट का 20 से 25 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं पहले हम क्यूब के बारे में। क्यूब, ठीक है ना। ट्रिक, किस ट्रिक से निकालते हैं सर? यानी इसी को घन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले आपको 10 तक क्यूब पता होना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है यानी 343, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000। ऐसे आप 20 तक याद कर लीजिए। और देखिए हम बता रहे कैसे भी 2 डिजिट का आप 20 से 25 सेकंड में याद निकाल सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा सर कैसे निकालेंगे सर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 का क्यूब, पहले ध्यान से देखिएगा सर। आपको 2 से 3 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 12 का क्यूब बोले तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का आप क्यूब कीजिएगा। फर्स्ट डिजिट क्या दिख रहा हमारा 2, तो 2 का क्यूब किए तो कितना हो गया 8। अब फिर क्या करना है, अब इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर इससे गुना कर देना सबसे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 तिया 12, ठीक है। और इसके बाद है ना एक डिजिट, ये जो ऐसे यहाँ पर आया उसको छोड़ के लिखेंगे। इसको छोड़ के लिखे तो यहाँ पर क्या लिख दिए 12, ठीक है। यानी इसके सामने फिलहाल कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर इस डिजिट का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर आपस में सबको गुना कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 इंटू 2 2, और 2 3 जा कितना हो गया 6। फिर अब इस डिजिट को छोड़ के लिखना है सामने वाला, तो 6 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट वाले के क्यूब कर देना। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, फिर इस डिजिट को छोड़ के लिखना है यहाँ पर 1। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 8, इसके सामने क्या है तो सिर्फ 2, इसके सामने क्या हो जाता है 6 और 1, 6 और 1 7, और 1 का क्यूब क्या होगा मतलब 1 सामने तो 1, यानी 12 का क्यूब कितना हो गया 1728, ठीक है, 1728, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी और भी हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 18 का क्यूब निकाल रहे हैं। 18 का क्यूब आपको समझ में आएगा, बहुत इजी लगेगा, तुरंत निकल जाएगा। पहले हम क्या बोले कि फर्स्ट वाला का क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, अब 512 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करना आपको इसका स्क्वायर करना। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64, फिर 64 1 जब सबको मल्टीप्लाई कर देना इसका स्क्वायर करके। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 1 जा 64, फिर 64 3 जा, तो 64 पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 18 और 1 19। तो यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ के लिखना, तो इसको छोड़ करके लिखेंगे तो 192 ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या करना, अब इस डिजिट का स्क्वायर करना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर सबको गुना कर दीजिए। तो 1 इंटू 8 तो 8, ठीक है, फिर 8 तिया 24, फिर एक डिजिट को छोड़ के लिखिएगा तो यहाँ 24 लिख दिए। फिर अब क्या कीजिएगा 1 का क्यूब, तो फिर एक डिजिट को छोड़ के लिखिएगा तो 1 का क्यूब यहाँ पर 1, यानी एक बार इसको क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए। तो 2 2 और 1 3, ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 9 14, 14 4 18, हाथ में 1 2 3 4 1 5, यानी 18 का क्यूब कितना हो गया 58 32, यानी 18 का क्यूब क्या हो गया 58 32, ठीक है। अभी और भी चलते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। देखिए पहले हम क्या बोले फर्स्ट वाला का क्यूब करेंगे लिख देंगे, फिर उसके उस डिजिट को छोड़ करके, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे गुना करके लिख देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और सबसे गुना करके लिख देंगे, फिर लास्ट वाला का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब 512, देखिए फर्स्ट वाला का क्यूब किया 512, फिर क्या किसका स्क्वायर किया, बाकी सबसे गुना करके लिख दिए। एक डिजिट को छोड़ के लिखना है, यानी इसके ठीक सामने वाले छोड़ करके। फिर क्या करेंगे अभी इसको स्क्वायर करेंगे, यानी सेकंड डिजिट को स्क्वायर करेंगे, फिर सबसे गुना करके लिख देंगे, फिर लास्ट वाले का क्यूब करेंगे, ठीक है, एक एक छोड़ करके। तो आपके पास आया 58 32, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि यहाँ पर लिया जा रहा है आपके पास 25 का क्यूब, 25 का क्यूब क्या करेंगे 5 का क्यूब कितना होगा आपके पास तो 125, फिर क्या बोले इसका स्क्वायर करना। तो 5 का क्या होगा स्क्वायर 25, अब क्या करना सबसे गुना करना। तो 25 दूनी 50, अब 50 दिया क्या हो जाएगा 150, यानी 150 हो जाएगा। एक डिजिट को छोड़ करके लिखिएगा तो 150 लिख दिए। फिर क्या करना इसका स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 2 2 जा मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा
23 जा 60, फिर एक डिजिट को छोड़ करके लिख दीजिए 60। ठीक है, एकदम एक एक डिजिट छोड़ करके, फिर लास्ट वाले के क्यूब कीजिए तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, इसको छोड़ करके यहाँ 8 लिख दें। अब इसको अरेंज कीजिए 5, यहाँ पर क्या इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 2, इसके सामने 5 और एक 6, और यहाँ पर आपके पास जोड़ दीजिए तो 8 और 6 क्या हो 14 और एक 15, यानी 15,662। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 15,625, 15,625। ठीक है, 25 का क्यूब क्या होगा 15,625। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं सर। मान लीजिए कि यहाँ पर 33 ले रहे हैं, 33 का क्यूब। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 3 का क्यूब कीजिए, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। ठीक है, फिर आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना फर्स्ट डिजिट का, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27, फिर इसको भी गुना कीजिए तो 27 तिया 81, एक डिजिट को छोड़ करके लिख दिया यहाँ पे 81। ठीक है, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 तिया 27, सबको गुना कर देगा तो फिर 27 तिया 81, पर एक डिजिट को छोड़ करके लिखते आना, यानी यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ करके लिखेंगे। फिर लास्ट वाले क्यू करेंगे तो 3 का क्यू क्या होगा 27, तो इसको छोड़ करके यहाँ 27 लिखेंगे। अब आपस में जोड़ देना, तो यहाँ कुछ नहीं तो 7 हो गया, 2 और 1 3, 8 1 9 और 8 7 क्या हो गया 15, हाथ में 1 2 3, यानी 33 का क्यूब क्या हो गया आपके पास 35,937। ठीक है, और भी 2-4 क्वेश्चन लेके चलते, फिर आप लोग के लिए होमवर्क देंगे, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। करते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर कर रहे हैं 46 ले लेते हैं उसका होल क्यूब, कैसे निकालेंगे, कोई भी आप 2 डिजिट का आसानी से निकाल सकते हैं। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, पहले फर्स्ट डिजिट का क्यूब कर दिया, फिर क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो 36, फिर सबको गुना कर दीजिए तो 36 गुना 4 गुना 3 करना है आपको। ठीक है, तो आप जैसे भी गुना कर लीजिए, कोई आया 6 का स्क्वायर 36 कर लिया, ये 4 3 12 हो गया, फिर ऐसे पढ़ लिया, या जैसे भी आप सबको गुना कर दीजिए। 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 गुना 4 गुना 3 कर लीजिए, तो 4 से कीजिए या 4 तिया 12 से गुना कर दीजिए डायरेक्टली आप। ठीक है, तो 12 छके 72, हाथ में कितना हो गया 7, 12 तिया 36, 12 चौक 32 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 43। ठीक है, तो फिर एक डिजिट को छोड़ करके आप लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, फिर इससे गुना करेंगे और इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो आप इससे गुना मतलब 6 से करोगे, फिर 3 से, आप जितना स्पीड करो ये आप पे डिपेंड है सर। अब गुना उना करने के लिए तो आपको आना चाहिए। अब जैसे कोई क्या क्या 6 3 जे 18 कर दिया और 18 का पारा मतलब 6 पर पढ़ लिया, या तो कोई आया बोला कि ऐसे गुना कर लिया, ये आप पे डिपेंड है। 16 3 48 यानी 48, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 छके 48, हाथ में कितना 4 6 चौके 24 4 28, एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ पर लिख दिया आपके पास 288। फिर लास्ट वाले के क्यूब करना है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ 64 लिख दिया। अब आपके पास जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 1 3 8 2 10 3 13 8 4 12 13 14 15 16, हाथ में 1 6 2 8 1 9, यानी 96,336। इसका क्यूब निकला ये 46 का क्यूब निकला। ठीक है, यानी आप किसी भी डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास लिया गया है 73 का क्यूब लिया गया, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा आपके पास, या किसी भी चीज चेंज कर दीजिए ना, 78 ही ले लीजिए ना, किसी का भी आप लेकर के बनाइए। तो 8 का क्यूब कितना होता है आपके पास 512, फिर क्या करना इसका स्क्वायर करना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर 64 को 7 से गुना कर दीजिए, फिर 3 से गुना करिए तो 7 चौके 28। अब जितना आप स्पीड कर सकते हो, 7 चौके 28, हाथ में 2 7 चौके 42 43 44। ठीक है, अब फिर आपके पास फिर 3 से गुना करोगे आपके पास तो कितना हो जाएगा 8 3 24, हाथ में 2, फिर 4 3 12 2 14, हाथ में 1 4 3 12 13 14, यानी 1444। एक डिजिट को स्किप करना है, फिर यहाँ पे लिखना 1444। फिर अभी क्या करना है, इस बार फिर इसका स्क्वायर करना और सबसे गुना कर देना, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, फिर 8 3 24, या फिर 49 गुना 8 कर दीजिए तो 9 8 72, हाथ में कितना 7 8 चौके 32 32 7 39, 39 को फिर 3 से गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6 9 3 27 3 3 9 10 11, यानी 1176। एक डिजिट को स्किप कीजिए, फिर यहाँ लिखिए 1176। फिर लास्ट वाले क्या कीजिएगा क्यूब कीजिए, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो एक डिजिट को छोड़ करके 343 लिख देना। ठीक है, अब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो गया, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 4 10 5 15। ठीक है, फिर हाथ में कितना आ जाएगा 1 7 3 10 14 और 1 15। ठीक है, हाथ में 1 आया, 4 5 6 1 7 3 और 1 4। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इसका क्यूब क्या हो गया सर 78 का क्यूब ये आ गया। आप किसी भी डिजिट का आप 2 डिजिट का आप क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भरोसा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं,
कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। 72 का क्यूब, ठीक है। दूसरा आपके पास 39 का क्यूब, तीसरा आपके पास 44 का क्यूब, और फोर्थ नंबर में है 56 का क्यूब, और 5 नंबर में है, ठीक है, 65 का क्यूब। इसको आप बना करके जरूर आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।